जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 के बारे में। लो आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी, इंतजार की घड़ी समाप्त। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट पर हरी झंडी। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है उस पर हरी झंडी दिखा दी गई है और कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, यदि आप लड़कियां हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो वो क्या है खुशखबरी, तो आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और रिजल्ट कल शाम 10 बजे जारी किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो कल शाम 10 बजे के बाद जारी किया जाएगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, जिन्हें भर्ती के बारे में पता नहीं है, मैं एक बार उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया समझा देता हूँ किस प्रकार से आपकी हुई थी। ठीक है ना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जो संगठन का नाम था क्या था? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था? बीएसपीएचसीएल। ये सब आपको पता है, ठीक है ना। और मैं बात कर रहा हूँ आपके 2156 किसके लिए? उसके टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, है ना। फिर उसके बाद अलग पोस्टों की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल आपकी कितने वे आए थे पद? 2156, ठीक है ना। बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपके 2156 पद आए थे। और इसमें सामान्य वर्ग के थे आपके 863 और आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों के 215 पद थे, ठीक है ना। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के 384 पद थे। और अनुसूचित जाति एससी वालों के 344 पद थे। और अनुसूचित जनजाति एसटी वालों के 172 पद थे, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है सभी, यानी कि टोटल पोस्टों का 35% सभी प्यारी महिलाएं लगेंगी, ठीक है ना। 35%। और जो दिव्यांग हैं और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से आरक्षण सीट निर्धारित की गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी भर्ती आई थी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, है ना। और आपको कम से कम कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? न्यूनतम योग्यता अंक कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए कितने चाहिए? 40%, तो 40 अंक 100 में से, ठीक है ना, मिनिमम। और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के 36%, यानी कि 36 अंक, ठीक है ना। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए कितने चाहिए? आपके 36 अंक, 36%, ठीक है ना। और अब बात करूँ मैं साथियों आपके अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चों की, शेड्यूल कास्ट, तो इनको 32 अंक चाहिए, 32%। और अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों के 32%। और महिलाओं की बात करें तो जो कैटेगरी है उन्हीं के अनुसार इन्हें भी चाहिए, ठीक है ना। और दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को संबंधित कैटेगरी के अनुसार दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि ये न्यूनतम अंक भी ले आते हैं दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे, तो इनका बहुत प्यार से सिलेक्शन हो जाता है, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती इन बच्चों को, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को, ठीक है ना। और देखिए, यह अंक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन चयन के लिए कट ऑफ इससे अधिक होती है। उदाहरण, अगर आप एससी वर्ग से हैं और आप योग्य माने जाएंगे, लेकिन चयन तभी होगा जब आपकी मेरिट कट ऑफ से ऊपर होगी। साथियों, अगर आप एससी वर्ग से हैं और 32 अंक लाते हैं तो आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन चयन तभी होगा जब आपकी मेरिट कट ऑफ से ऊपर होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका होगा, ये न्यूनतम अंक है। अब बात कर लेते हैं, आपका चयन हो जाता है इस भर्ती में, ठीक है ना। फिर आपको पैसे कितने मिलेंगे? आपकी फर्स्ट पेमेंट कितनी आएगी? देखिए, पे लेवल 9,200 से 15,500 प्रारंभिक, और अनुमानित मानसिक वेतन होगा आपका 25,000 से 30,000 के बीच में। और आपको एचआरए डीए टीए सब मिलाकर ये बैठ जाएगी आपकी 45 से 50,000 के बीच में, ठीक है ना। इतनी आपको मिलेगी 45 से 50,000 के बीच में। देखिए, 45,000 से 50,000 के बीच में, ठीक है ना, इतने के बीच में आपको तनख्वाह मिलेगी फर्स्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों इसकी चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से होगी। तो देखिए, लिखित परीक्षा होगी सीबीटी आपकी, जो आप देके आ चुके हो। उसके बाद आपका अब रिजल्ट आने वाला है ना, फिर उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका होगा। और आपका कुछ परीक्षा इस प्रकार से थी, ठीक है ना। और देखिए, वर्तमान स्थिति 4 सितंबर 2025 तक। आखिर वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, परीक्षा आपकी सफलतापूर्वक हो चुकी है, परिणाम की प्रतीक्षा है आपको, और ज्वाइनिंग प्रक्रिया सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है, ठीक है ना साथियों। ये 4 सितंबर तक की अपडेट है, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। और अब देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों मैं, ध्यान से सुन ले। बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ है ये। तो देखिए, सामान्य वर्ग वाले की रहेगी 68 से 72। यदि 68 से 72 अंक आते हैं सामान्य वर्ग वालों बच्चों के, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा। यदि इतने अंक हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है ना। और ओबीसी वाले बच्चों की बात करूं मैं तो 64 से 69 अंक के बीच में रहेगी इनकी कट ऑफ। यदि इतने अंक हैं तो इन सभी बच्चों का भी बहुत आराम से सिलेक्शन होगा। अब मैं बात करूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों की, तो इनकी 62 से 67 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। यदि 62 से 67 अंक के बीच में आ रहे हैं इन बच्चों के, तो बहुत ही प्यार से सिलेक्शन होगा, बहुत ही आराम से सिलेक्शन होगा, किसी बात की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है आपको।
अब बात करते हैं SC वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, तो इनके 55 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अब बात करता हूँ ST वाले बच्चों के कट ऑफ के बारे में, तो इनकी 52 से 58 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब मैं बात करूँ महिलाओं की, तो इनकी 60 से 65 अंक के बीच में जनरल की महिलाओं की, और SC ST OBC की महिलाओं की। और SC ST देखिए OBC में 2 प्रकार के होते हैं, EBC और BC, ठीक है ना। तो BC के लिए तो ये कितने 64 से 69, ठीक है ना। और EBC के लिए क्या रहेगी आपके 60 से 64 अंक के बीच में, किसके लिए EBC के लिए, EBC के लिए, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूँ सर्विस एक्स सर्विसमैन और PWD वाले बच्चों की, तो इनकी 45 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी बस, ठीक है ना। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की, 4 सितंबर 2025 तक, ठीक है ना। देखिए आपकी अधिसूचना जारी कब हुई थी, अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन आया था। आवेदन शुरू हुए थे आपके मई 2025 में, और अंतिम तिथि थी जून 2025। एडमिट कार्ड आया 4 जुलाई 2025। परीक्षा तिथि थी आपकी 11 से 22 जुलाई 2025। और परिणाम कब जारी होगा, आपके सितंबर के अंत तक संभावित है, ठीक है ना। और अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ किस किस पोस्ट की, कोर्सपोंडेंट क्लर्क की और स्टोर असिस्टेंट की, ठीक है ना। तो देखिए सामान्य वर्ग की 72 से 78 और स्टोर असिस्टेंट में 70 से 75, ठीक है ना। OBC की बात करूँ तो 68 से 73 और स्टोर असिस्टेंट की 66 से 71, EWS की 66 से 71 और इसमें स्टोर असिस्टेंट में 64 से 59 69 तक, ठीक है ना। और SC की 58 से 63 और स्टोर असिस्टेंट की 56 से 61 और अनुसूचित जाति की 55 से 60 और स्टोर असिस्टेंट की 53 से 58। महिलाओं की बात करूँ तो मैं 65 से 70 और स्टोर असिस्टेंट की 63 से 68 और एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगों की 45 से 50, ठीक है ना। और स्टोर असिस्टेंट में 43 से 48 के अंक के बीच में रहेगी कट ऑफ, ठीक है ना। ये रही थी आपकी कट ऑफ। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं साथियों, ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। क्यों आपको क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है, जो कि आपको रिजल्ट से लेकर एडमिट कार्ड तक और सरकारी जॉब से संबंधित हर अपडेट देता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।